क्वेश्चन नंबर 71, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेस इज ड्यू टू। तो ये जो हम 2016 यूपी टीजीटी का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 2 है। ठीक, पावर ऑफ रीजनरेशन इन द स्पंजेस इज ड्यू टू थियोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या फिर स्क्लेरोब्लास्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर ये जो है थियोसाइट्स, इसका मतलब होता है ये स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल्स। जो स्क्लेरोब्लास्ट है ये जो है स्केलेटल एलिमेंट जैसे कि स्पिक्यूल्स वगैरह बनाता है। और यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ये है आर्कियोसाइट्स। विच स्पीशीज ऑफ एल्गी हैज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द जूक्लोरेला। तो कॉर्डेटम है, ऑरेलिया है, या फिर मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम या बर्सेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी, बर्सेरिया। और ये पैरामीशियम बर्सेरिया, पूरा ऐसे लिखते हैं तो पैरामीशियम बर्सेरिया। ठीक, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे साइंटिस्ट के नाम 3 से 4 बार एक ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा का पूछा है ना, तो BRAUN, तो ये स्पेलिंग है, ये इरर है। ब्राउन ने दिया था 1864 में। कई बार ईयर भी पूछ लेता है। ठीक, और इसको यूज़ किया था स्किम्पर ने, जो जिन्होंने कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया था अलग अलग फ्लोरल रीजन्स में। और इनका काम क्या था? आइक्लर का, इन्होंने ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम को दिया था। ठीक, नेक्स्ट टाइम अगर पूछें कि इन्होंने क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राउन ने दिया था। स्पेलिंग आपको बता दिया, एरर है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कम्पोज्ड ऑफ क्लोरोफिल ए, बी, बोथ, नन। क्या होगा? सो दोनों होगा, ए, बी। बीटा कैरोटीन भी इसमें रहता है, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट, होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोथ या फिर नन। इसमें से क्या सही होगा? तो इसमें से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको बताया था, HD, होमोलॉगी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और AC, एनालॉगी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ठीक, विच ऑफ दीज डजंट हैपन इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, कियास्मा फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन। क्या करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सेग्रीगेशन वाला काम यहाँ नहीं होता है। ठीक, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, तो एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, बेसिडियो या ड्यूट्रोमाइसिटीज। करेक्ट क्या होगा? सो जाइगोमाइसिटीज करेक्ट आंसर है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सब में होता है, सबको पता है, एक्सेप्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको छोड़ के। ठीक, और चाहे तो एक सेकेंड, कॉपी में जहाँ आप नोट कर रहे हो वहाँ आप मैच करके कॉलम बना के लिख लो कि प्लानो गैमेटिक कॉपुलेशन, प्लानो गैमेटिक कॉपुलेशन ये होता है डैश करके सिंकाइट्रियम में, सिनकाइट्रियम। ठीक, सेकंड लिखो, जहाँ बनाया है ऐसे करके वहीं पे वो फर्स्ट था, आप सेकंड लिखो कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एल्ब्यूको, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एल्ब्यूको इसमें होता है। ठीक, थर्ड वाला लिखो, थर्ड उसी कॉलम में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, G डॉट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन ये होता है राइजोपस में, इन राइजोपस। फोर्थ लिखो, फोर्थ उसी में 1 2 3 फोर्थ की बारी है,
स्पर्मेटाइजेशन, ये किस में होगा? पक्सीनिया, इन पक्सीनिया। नेक्स्ट लिखो सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी इन अगैरिकस। ये मैच द फॉलोइंग करके आप नोट कर सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये टॉपिक रिपीट किया था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन साइकस ओयूल इज हैप्लॉइड? तो इंटेजुमेंट, न्यूसिलस, एंडोस्पर्म या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, homologous structure found in some species have no clear function. These are called degenerate organs, dormant organs, dwarf organs, vestigial organs. इसमें से क्या करेक्ट होगा? सबको पता है वेस्टिजियल होगा। इसका डिटेल में हम पहले भी देख चुके हैं, कई बार पूछा है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, क्या सही होगा? सो पहले ही सही है, RUBP कार्बोक्सिलेज। ये एरर है, कार्बोक्सिलेज। जहाँ नोट कर रहे हो कॉपी में वहाँ नोट कर लो, कार्बोक्सिलेज, ठीक। नेक्स्ट, एक्टिनोस्टील इज फाउंड इन, तो किस में होगा? करेक्ट आंसर है एनोटिनम, सर्नम, सिरेटम या वॉल्यूबाइल। तो सिरेटम होगा, ठीक। और ये जो है ये प्लेक्टो है, आगे आप नोट कर सकते हो, उसी कॉपी में आगे लिख सकते हो कि मैच करके कॉलम बनाओ और आगे लिखो कि ये लिखो लाइकोपोडियम एनोटिनम डैश प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टोस्टील, ठीक। और ये जो सर्नम है ये क्या है? मिक्स्ड प्रोटोस्टील, ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील है। सिरेटम एक्टिनोस्टील, सिरेटम। और वॉल्यूबाइल ये जो लास्ट है ये है प्लेक्टोस्टील। आई रिपीट, जो पहला वाला है वो है प्लेक्टोस्टील, जो लास्ट वाला है वो भी प्लेक्टोस्टील, जो सेकंड वाला है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जो थर्ड वाला है वो है एक्टिनोस्टील, ठीक। और तो यहाँ पे हमारा ये सही है। और इसका अगर आप कुछ फनी सा नेमोनिक्स बना सकोगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे आप सरनम देखोगे, सिरेटम देखोगे, तो जो ठीक लगे। बाकी यहाँ TUM है तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि एक्टिव तुम, ये भी ठीक रहेगा। तो ऐसे कुछ करके आप बना सकते हो फनी सा। और उसी मैच में आगे भी आप लिख सकते हो, जैसे साइफोनोस्टील है ना, साइफोनोस्टील, तो डैश करके ये सेलाजिनेला में होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये तो पूछता है एग्जाम्पल्स। और डिक्टेयोस्टील, डिक्टेयोस्टील, इसमें आ जाता है टेरिस, इस तरीके से लिखते हैं टेरिस, T साइलेंट है। यू स्टील आगे लिख सकते हो आप उसी में, कॉलम में है। तो यू स्टील, क्योंकि स्टील में अक्सर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, तो अगर मैच वाले में आप नोट्स ही ऐसे बनाए हो तो नेचुरली आपको याद रहेगा। जिम्नो एंड एंजियो, मतलब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो यू स्टील का एग्जाम्पल है। तो नोटिस कर सकते हो आप कि स्टील कितना ज़्यादा वेटेज है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको कहा है कि जब भी आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो सबसे पहले स्टील ही पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से आप 100% आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं सिर्फ स्टील के टॉपिक से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज सीन ऑब्जर्व्ड बाय, तो यहाँ पे नवाशीन है, ढूंढ लो। और 1898 ईयर पूछता है कई बार, ये भी याद कर लो, लिख सकते हो आप। लीलियम एंड फ्रीटिलैरिया, फ्रीटिलैरिया, ठीक, इसी में जो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट, इन स्कोलियोडॉन द वर्क ऑफ एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज मैकेनो, थर्मो, रियो या फोटो? कौन सा रिसेप्टर होगा? सो ऑब्वियसली थर्मो रिसेप्टर होता है। और एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम इलेक्ट्रो रिसेप्टर, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रो नहीं दिया था तो इसलिए हम थर्मो के साथ जा रहे हैं। अगर लिखा होता इलेक्ट्रो रिसेप्टर हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ ले, तो आप इसको पक्का नोट कर लो, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, ठीक।
क्योंकि ड्यू टू द थर्मोसेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसर्स, ठीक। और स्कोलियोडॉन की अगर हम बात करें तो जीनस जो है वह इलास्मो ब्रांच, क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइस, फाइलम है कॉर्डेटा, और जो यहाँ पे दिया है ना मैकेनो मतलब मैकेनो रिसेप्टर वो टच से रिलेटेड है। रियो रिसेप्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक्वाटिक एनिमल्स में, जो कि मतलब स्टोर करते हैं, ठीक, वाटर वगैरह, वो करंट वगैरह से रिलेटेड है। और स्टोर पॉइंट टू वाटर करंट। फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट होता है, सबको पता है, ठीक। ये जो है न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल होगा सेल्स ऑफ रेटिना इन आवर आइज। और स्कोलियोडॉन को हम डॉग फिश भी बोलते हैं। कई बार पूछता है कि डॉग फिश क्यों बोलते हैं ना, मतलब डॉग अलग है, डॉग तो मैमल है, तो डॉग फिश क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ड्यू टू डॉग लाइक स्मेल, ताकि इसी तरीके से ये अपना फूड जो है वो आसानी से मतलब हासिल कर लेता है, तो स्मेल की वजह से इसका जो स्मेल है वो डॉग लाइक है, ठीक। नेक्स्ट कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उसमें 1 2 3 में ये लिख सकते हैं, जैसे जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उसके मतलब जीनस क्या है, फाइलम क्या है और क्लास क्या है, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, क्योंकि स्कोलियोडॉन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, तो पहले उसको अंडरलाइन कर दिया करो। ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो इट्स ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, हार्ट हैज़ 13 चैम्बर्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, पल्सेटाइल वेसिकल्स एब्सेंट। इसमें से नॉट ट्रू मतलब गलत वाला पूछा है, तो पल्सेटाइल वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डी वाला गलत है। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, तो इसमें से क्या सही होगा? हैमबर्गर्स फिनोमेना, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेल्डेन इफेक्ट या फिर न्यूमोटैक्सिस सेंटर। तो यहाँ पे पहला ही सही है, हैमबर्गर्स फिनोमेना, ठीक। तो जो टोटल सम होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, आयंस का, नेगेटिव आयंस में रहता है। हैमबर्गर का दूसरा नाम है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक। और हेल्डेन इफेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड ड्यू टू ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। और जो ये लास्ट दिया है हमारा न्यूमोटैक्सिस सेंटर, ये लास्ट का जो ऑप्शन है ये क्या है? तो ये मतलब न्यूरल सेंटर होता है पॉन्स रीजन में, जो कि हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ब्रेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय हैमबर्गर्स फिनोमेना, पहला ही सही था, ठीक। ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे बाल्बियानी आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक। तो ड्यूरिंग इंटरफेस जो सालिवरी ग्लैंड होता है ना उसके न्यूक्लियाई में, तो फ्रूट फ्लाई जो होता है मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा, उसी के बारे में 1881 में ऑब्जर्व किया गया था, 1881 इन द सालिवरी ग्लैंड ऑफ काइरोनोमस मिडजेस, ठीक। और बाय द, ये साइंटिस्ट का नाम था इसलिए। और मिचिनसन के बारे में बोले तो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी जो सेकंड वाला है ना, यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। और हर्टविक की बात करें तो ये जो है जर्म लेयर थियरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो यहाँ पे क्या सही होगा? सो 5 जून, आपको पहले भी कहा, जैसे अर्थ डे है, ठीक, पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई, और वाटर डे है। तो मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड जितने डेज़ हैं और जो बायो से रिलेटेड ऐसे लगते हैं, तो वो सब मतलब ऑब्वियसली इकोलॉजी जो है बायोलॉजी का ही पार्ट रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो कभी आप मतलब बना देंगे एक वीडियो 1 जनवरी से लास्ट दिसंबर तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप एक जगह नोट करके याद कर लो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पहले नॉट को सर्कल कर दो। मोनोसेकेराइड्स फ्रक्टोज, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, डाइसेकेराइड्स गैलेक्टोज, स्टार्च मिक्सचर ऑफ बोथ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सबसे पहले देखो कि मोनोसेकेराइड जो होता है वो है फ्रक्टोज, कॉपी में आप कॉलम बना के नोट कर सकते हो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में आता है सेलुलोज, और बिकॉज मोनोसेकेराइड्स जो है वो गैलेक्टोज हैं, ये है ना, ये इसका है, तो डाइसेकेराइड तो होने से रहा, और इसी वजह से ये गलत है, ठीक। तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो, स्पेशली मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पे एरर क्या है? नॉट पूछा है इसलिए सी वाला एरर है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम, तो अगेन नॉट आ गया है, राइजोबियम से नहीं बनता है। तो काजनस काजन ये जो है पिजन पी है, ये क्या है लिखो आगे मैच करके नोट बनाते वक्त, तो ये पिजन वही कबूतर वाला पिजन पी, कमाल का नाम है। खैर साइसर ये एरिएटिनम ये क्या है, ये चिक पी है, ये क्या है चिक पी। और दोनों की फैमिली क्या है, फैबेसी फैमिली है। ग्लाइसिन मैक्स क्या है, सोयाबीन। और लास्ट क्या है, कैसूरिना ग्लोका, ये जो है रिवर ओक है, ये रिवर ओक है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स, और यहाँ पे रूट नोड्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा, रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय, तो ऑब्वियसली डी वाला करेक्ट आंसर है, डी। ठीक, तो जो बताया आपको मैच करके आप अपने नोट में लिख सकते हो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन पैलियार्कटिक रीजन, ओरिएंटल रीजन, नियो ट्रॉपिकल रीजन, नियार्कटिक रीजन, क्या सही होगा, तो ओरिएंटल रीजन। ठीक, माउथ पार्ट ऑफ मेल मस्कीटो डू नॉट हैव, बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चन है, डू नॉट हैव, तो यहाँ पे क्या सही होगा, मैक्सिली मैंडिबल ढूंढ लो, पहले से ही है। ठीक, तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। ऑन द नंबर एंड पोजिशन बेसिस विब्रियो कॉलरा इज, तो इसको तो टेलीग्राम पे भी शेयर किया था विथ डायग्राम, आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे क्या सही होगा, आइड्राइकस, एम्फी, मोनो या सिफेलो, सो ऑब्वियसली मोनो ट्राइकस। इन सबके एग्जाम्पल्स आपको याद करना पड़ेगा। लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय, क्या सही होगा, तो एक मिनट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कॉपी में कि ए ट्राइकस जो है डैश करके लैक्टोबैसिलस इसका एग्जांपल है। ठीक, जो एम्फी ट्राइकस है कैम्पाइलोबैक्टर इसका एग्जांपल है। जो मोनो ट्राइकस है ये वाला, इसका एग्जांपल है कॉलेरा। ठीक, जो लोफो तो नहीं दिया, स्पिरुलम होगा, पेरी नहीं दिया है यहाँ पे, पेरी होता तो पेरी ट्राइकस का ई कोलाई होता है, पता होगा ना, ये है ऑल ओवर बॉडी, अगर फ्लैजिला है वो होता है पेरी। ठीक, तो ये क्या है ई कोलाई, उसका एग्जांपल है, कई बार पूछ लेता है। ठीक, लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय, डिजीज बहुत पूछता है, आपको पहले भी कहा है। फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्या सही होगा, तो वायरस है। ट्रांसमिशन बाय वाइट फ्लाई, नाम क्या है, बेमीसिया टबाकी, क्या पता पूछ ले, फ्लाई वगैरह बहुत पूछता है। खैर, अगर आपने यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट देखा हो तो वहाँ पे प्लांट्स के जितने डिजीज़ हैं, चाहे वो फंगल, वायरल या बैक्टीरियल या इनसे माइकोप्लाज्मा या कोई इंसेक्ट से रिलेटेड था, वो सब मैंने वहाँ पे कवर किया है, तो उसको आप देख सकते हो और वहाँ से नोट बना सकते हो, क्योंकि जो प्लांट डिजीज़ हैं वहाँ से कम आप 2 क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक, नर्व सेल्स आर फाउंड इन रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, नन, क्या सही होगा, तो पहला ही है कि नर्व सेल्स जो है वो, पहली बात तो स्टेराइल होते हैं, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा तो फर्टाइल लिख देंगे तो गलत है, स्टेराइल है, रिक्सिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, आप देख सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन आ गया है, वहाँ पे कवर किया है, ये प्लांट डिजीज़ का सेकंड क्वेश्चन है, तो क्या सही होगा, सो ऑब्वियसली यही होगा बैक्टीरिया। ठीक, ज़ैंथोमोनास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो अगर यहाँ लिखा होता ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव तो याद कर लो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया। ठीक, और विच ग्रुप बिलोंग टू एम्ब्रियोफाइटा, एल्गी, ब्रायो, फंगी या लाइकेन, क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा है। ठीक, तो जो एम्ब्रियोफाइटा है ना, यहाँ पे आप डैश करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हो कि सभी लैंड प्लांट्स, मतलब ऑल लैंड प्लांट्स, मतलब कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब के सब इसी के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है,
और ये तो सबको पता होगा कि जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है और ऑस्टियोपिनिया है। ठीक, ये बस यूं ही बता दिया। देखते हैं सीनोसार्क ऑफ ओबेलिया इज क्या होगा। तो ट्यूबुलर नॉन लिविंग, ट्यूबुलर लिविंग, रॉड लाइक नॉन लिविंग, रॉड लाइक लिविंग। सो ऑब्वियसली ट्यूबुलर एंड लिविंग। अगर आपने ओबेलिया को ठीक से पढ़ा हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस्ड विद द प्लांट शोइंग डैश डैश फिनोटाइप, क्या होगा, रिसेसिव, डोमिनेंट, एनी ऑफ द टू, नन। क्या पूछा है, टिपिकल टेस्ट क्रॉस, इसके बारे में पूछा है, तो रिसेसिव होगा। ठीक, जेनेटिक्स का क्वेश्चन था। प्रेजेंस ऑफ बोन इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स। क्या सही होगा, बोन्स देखते से ही आप बोल सकते हो कि वर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ नीरीस, तो लास्ट मिनट रिविजन में लार्वा, लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट में आपको लार्वा और एक्सक्रीटरी वेस्ट ये भी मिल जाएगा। कई बार मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आता है। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। कभी कभी एक, कभी कभी दो, इतने क्वेश्चंस आपको पक्का एग्जाम में मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, और वहाँ पे एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है उसको भी कवर किया है, तो यहाँ पे होगा अमोनिया। ठीक, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ नीरिस, अमोनिया। बाकी तो जैसे प्रोटोजोआ है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अमोनोटेलिक होता है। पोरीफेरा है तो उसमें वो भी अमोनोटेलिक है। जनरल बॉडी सरफेस उसका होता है, रिकॉल कर लेते हैं। और जो सिलेंड्रेट्स है उसमें भी सेम है, जनरल बॉडी सरफेस अमोनोटेलिक है। प्लेटी हेलमिंथीज में बात करें तो फ्लेम सेल्स आते हैं ना, फ्लेम सेल्स, जो कि हम इनका दूसरा नाम होता है सोलेनोसाइट्स। ठीक, ये भी अमोनोटेलिक है। और निमेटोडा में बात करें तो एच शेप का ऑर्गन होता है, जिसको इसी में ही रेनेट सेल्स भी आते हैं, रेनेट सेल्स। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। और अमोनिया में ही अर्थ फॉर्म वगैरह आ जाता है, मतलब इनका स्पाइडर जो होता है ना, स्पाइडर, उसका कॉक्सल ग्लैंड, तो उसका यूरिक एसिड होगा। ठीक, प्राण वगैरह जो होता है जिसका दूसरा नाम है, प्राण का साइंटिफिक नेम होता है ना पैलियोमॉन, तो और क्रस्टेशंस वगैरह उनमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, हर्डमान या न्यूरल ग्लैंड है। और कॉकरोच वगैरह तो यूरिक एसिड है। ठीक, जिसमें कि मालपीकियन ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। प्राण में ही यूरिक एसिड है, लेकिन एंटीनरी ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। तो जैसे पिकॉक है तो उसका यूरिक एसिड है, और सैलामेंडर है तो किडनी यूरिया है। यूरियोटेलिक, जैसे कि आपको बताया था, अगर आपने ठीक से देखा हो वहाँ पे लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट में, कि कैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब घुमा के पूछता है कि जो टैडपोल होते हैं, आप कॉपी में अभी भी नोट कर सकते हो, बाकी बाद में आप वहाँ जाके पक्का नोट बना लेना, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, एक होता है टैडपोल, एक होता है अडल्ट फ्रॉग। ठीक, तो जो टैडपोल होता है ना उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अमोनिया। और जो अडल्ट फ्रॉग होता है ना उसका होता है यूरिया। ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आप इसका कुछ निमोनिक्स बना सकते हो, कि कुछ भी बना सकते हो। टैड अम्मा है, आई डोंट नो, एक मिनट। अगर आप टेड एड देखते हो, जो थोड़ा सा मतलब एनिमेशंस वगैरह यूज़ करते हैं, टेड एड एक चैनल है, तो मान लेते हैं कि जो हेड है कोई लड़की है, निया नाम है। ठीक, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि जो टैडपोल है तो वो अमोनिया है। ठीक, कोई लड़की काम करती है, निया नाम है। ठीक, टैडपोल अमोनिया और अडल्ट फ्रॉग यूरिया, तो अगर ये याद है तो वो डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक, और जब यूरियोटेलिक की बात आती है तो अडल्ट फ्रॉग और ह्यूमन, और यूरिकोटेलिक में लिजार्ड आता है, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाके नोट कर लेना। विच इज़ इसेंशियल फॉर द फ्रूट राइपनिंग, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो क्लास 9 का क्वेश्चन है, इथाइलिन होगा। ऑक्सिन का काम होता है सेल इलोंगेशन, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन के काम में, और साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन में और लेटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है ये। एब्सिसिक एसिड इसका काम होता है कि स्ट्रोमेटा को क्लोज कर देना। ठीक, बोटानिकल नेम क्या है रोजवुड का, देखते हैं। इंडियन, यहाँ पे दलबर्जिया ढूंढ लो, पहले ही सही है। ठीक, बाकी जो डिटेल है टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, ये तो वही है, रोज़ है। ठीक, जो इंडियन रोजवुड होता है, इंडियन रोजवुड,
उसको हम बॉम्बे ब्लैकवुड भी बोलते हैं। कभी लिखा हो बॉम्बे ब्लैकवुड, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो, ब्लैकवुड। कि इंडियन रोजवुड ऑल्सो नोन एज बॉम्बे ब्लैकवुड, कहीं मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, विच इज़ लाइकेन, टर्फ मॉस, बॉग मॉस, आइसलैंड मॉस, पीट मॉस। अगेन लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट में जितने भी फॉल्स मॉसेस हैं उनको ट्रिक के साथ आपको बताया है, आप जाके नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टर्फ मॉस है ये जो है, या बॉग या स्फैगनम, तो यहाँ पे आइसलैंड जो है वो लाइकेन है, ठीक, क्योंकि ये तो ब्रायोफाइट्स हैं ना, इसीलिए, ठीक। तो यहाँ पे सी होगा, विच इज़ लाइकेन आइसलैंड मॉस। A monocot showing anomalous secondary growth in stem, म्यूसा, ड्रेसिना, लेप्टाडीनिया, एडीना, क्या सही होगा? सो ड्रेसिना जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक। कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन फिशर ऑफ रॉक्स, फोर्ट, हाउसेस एंड ट्रीज। ये आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगा सकते थे कि अगर आपने कहीं भी कॉमन रॉक पिजन देखा हो तो पेड़ों पर तो आप पक्का नहीं देखोगे। डज नॉट बिल्ड पूछ लिया तो यही सही होगा। और जो जिंकगो होता है, ये तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिंकगो होता है, जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन है, ये लिविंग फॉसिल है, ठीक। और इसका दूसरा नाम है मैडन, मैडन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैडन हेयर फर्न, FERN, फर्न, ठीक। One of the following acids is not produced by Aspergillus niger, citric acid, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, क्या सही होगा? सो गैलिक एसिड है, नॉट पूछा इसलिए, सिट्रिक, ग्लूकोनिक, ऑक्सैलिक होता है। तो एस्परजिलस नाइगर, यहाँ पे जो इनकी बात हो रही है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख सकते हो कॉपी में, ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, काफ़ी बार पूछता है। और तो कुछ खास नहीं है, पाइनस वगैरह पूछता तो बताते कि अनेमोफिलस होता है, विंड पॉलिनेशन वगैरह होता है, तो इसको आप नोट कर लेना, एस्परजिलस नाइगर ऑल्सो नोन एज ब्लैक मोल्ड, ठीक। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्डल्ड लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकस, पाइनस, लाइकोपोडियम, सिलाजिनला, क्या सही होगा? तो यहाँ पे स्टेम ऑफ साइकस। नेक्स्ट, in a microsporangium tapetum is generally layered 1 2 3 4। तो टेलीग्राम पे इन डेप्थ इसका पूरा डिटेल वहाँ पे अपलोड किया, नोट वहाँ से भी आप बना सकते हो, 1 होगा, ठीक। ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वॉज यूज बाय लैमार्क टू प्रूव हिज थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस, गोट, जिराफ, हॉर्स एंड एलिफेंट। तो अगर आपने ठीक से इनका नाम ही देख लिया ना, तुरंत आपको आएगा कि ये तो बोल रहे थे कि कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने इनकी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया था, ठीक। तो जिराफ, द सेल ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, बोथ, या बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, क्या सही होगा? तो यहाँ पे मूव्ड पूछा है इसलिए एक्टिन, फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। नेक्स्ट, यूरोमैस्टिक्स, यूरोमैस्टिक्स इज कॉमनली नोन एज गिरगिट, स्पाइनी टेल लिजर्ड, फ्लाइंग लिजर्ड, वॉल लिजर्ड। तो अगर ये टॉपिक आप देखोगे तो सिलेबस में भी मेंशन्ड है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, स्पानी टेल लिजर्ड। ये तो बहुत ही बेसिक सा उठाया है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कई बार डेप्थ में जाते हैं, जैसे बताया था आपको CPO वाला ना, कप्रोडियम और वो सब, ठीक, फ्रक्टोडियम, यूरोडियम, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस, तो पहले इसको सर्कल बना देंगे। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड लिविंग सेल, वायरसेस सैप्रोफाइटिक होते हैं, वायरसेस कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, क्या सही होगा? सो क्या गलत होगा?
तो सैप्रोफाइटिक नहीं होते हैं, या आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि वायरसेस सैप्रोफाइटिक होते हैं। सो सी, ठीक। डैश डैश इज सिंथेटिक ऑक्सीजन, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नन। क्या सही होगा? सो NaA, ठीक। अगर ये लिखा होता तब भी आपको आना चाहिए कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड सिंथेटिक होता है। क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ ज़ूस्पोर इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, वोल्वॉक्स, नॉस्ट्रॉक। क्या सही होगा? तो ए, यूलोथ्रिक्स। तो बाईफ्लैजिलेट ना, क्वाड्रीफ्लैजिलेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओवली फेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ओयूल, ड्वार्फ, शूट। तो यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल, ठीक। और जो स्केल है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। कभी एग्जाम में लिखा हो कि सर्कुलर शेप में होता है, सो ये रॉन्ग है, ट्रायंगल। तो आप नोट कर सकते हो कॉपी में कि ओवलीफेरस स्केल ऑफ द पाइनस, इट हैज़ ट्रायंगुलर शेप, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल? अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने 1200 प्लस एनिमल किंगडम की सीरीज़ को देखा होगा तो वहाँ से आपने नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, मोस्ट रिपीटेड है। तो हमने वहाँ पे ट्रिक वगैरह बना के भी याद किया था। और जब भी बात आती है मैमल्स की तो ऑब्वियसली साथ में एंजियोस्पर्म भी चलेंगे, इसलिए ये होगा सीनोज़ोइक, ठीक। और ये है प्रोटीरोज़ोइक एरा, तो ये इसका हम क्या कर सकते हैं? एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हो मैच करके। और पैलियोजोइक एरा, ये क्या है? अगर हम मिडिल की बात करें इसका तो एज ऑफ फिशेस था, डिवोनियन वगैरह, ठीक है। मीजोजोइक की हम बात करें तो एज ऑफ डायनासोर्स, ठीक। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इन फ्रॉग इज कॉम्प्लिकेटेड देन एम्फियोक्सिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैसिव माइक्रोमियर्स, पैसिव मैक्रोमियर्स, पैसिव मीजोमियर्स, पैसिव एपीमियर्स। क्या सही होगा? तो पैसिव मैक्रोमियर्स। तो एम्फियोक्सिस को थोड़ा और फ्रॉग को डेप्थ में पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड इन, अगेन नॉट को सर्कल कर दो, इन अगेरिकस, पाइथियम, एल्ब्यूको या राइजोपस। क्या सही होगा? सो अगेरिकस में नहीं मिलते हैं, इन तीनों में मिलते हैं। तो अगेन आपको याद होगा PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा ट्रिक बना सकते हैं ना, PAR, ठीक। तो जैसे भी करके याद करने से मतलब है, कोई भी निमोनिक्स वगैरह बना लो। मॉर्फोलॉजिकली एंटामोबा हिस्टोलिटिका ऑकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म? तो आपने नोटिस किया होगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कितने फॉर्म में है, स्पेशली जो एसेलमेंथीज वाला है और जो स्टार्टिंग में है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये हमारे काम का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? 3 स्टेजेस में आते हैं, 3 फॉर्म्स में। कि नाम क्या है? अगर नाम मान लो ऐसे लिखा होता ऑप्शंस में कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से लिखा होता तो हम क्या लिखते? पहली बात तो 3 होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है? ट्रोफोजोआइट पहला है। उसके बाद प्रीसिस्ट, सिस्ट, और थर्ड होगा सिस्ट। ये 3 है। आप सीक्वेंस तरीके से नोट कर सकते, TPC ऐसे करके, TP और C तीनों है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो यहाँ पे 3 होगा, 3 मतलब ये। करेक्ट आंसर क्या है? ये, ठीक। द कॉज ऑफ सेरिब्रल मलेरिया, तो आपको अगेन 1200 प्लस आपने अगर देखा है एनिमल किंगडम सीरीज़ और पूरा जूलॉजी वाला जो हम सीरीज़ चला रहे थे तो आपको याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, ठीक। स्पेशली मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में। तो सेरिब्रल मलेरिया, और वहाँ पे हमने ट्रिक वगैरह भी बना के अच्छे से याद किया था, अभी रिसेंटली भी बनाया था, ठीक। वो ओजा सर माफिया वाला, तो उसको आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा फैल्सीपेरम, ठीक। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इडोगोनियम, एक्टोकार्पस। क्या सही होगा? यहाँ पे इडोगोनियम है, मतलब कि डायमॉर्फिज्म जो है वो देखने मिलता है लाइकेन्स वगैरह में ऑफ द क्लेडोनियम। नेक्स्ट, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, तो फंगी, एल्गी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सो ऑब्वियसली सेक्सुअल की बात आती है तो फंगी, और अगर किसी को भूलता है तो खैर मतलब भूलना नहीं चाहिए ना, खैर तो समझदार लोग थोड़ा सा
ए होगा, ठीक। तो लाइकेन का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लो, कई बार पूछता है। लिख लो कॉपी में कि लाइकेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश करके लिख लो। सोरेडियम, सोरेडियम और आइसीडियम, आइसीडियम। थर्ड वाला होता है लोब्यूल्स, लोब्यूल्स। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, कई बार एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछता है तो कुछ ट्रिक बना लेना। लीसा कोई लड़की है, ऐसे याद कर लो, ठीक ना। LISS ऐसे करके याद कर सकते हैं। 3 है एग्जाम्पल थे और तीनों किसके एग्जाम्पल्स थे? लाइकेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भूलना मत। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन बोरहेविया, निक्टैंथस, अमेरैंथस, ड्रासिना, ठीक। तो यहाँ पे निक्टैंथस होगा। कॉर्टिकल बंडल्स पूछा है तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं कैसोरीना और मालवेसी। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पूछा है, इसका एग्जांपल ये है। और सिर्फ अगर कॉर्टिकल पूछता, सिर्फ कॉर्टिकल बंडल्स, तो उसका आप कॉपी में नोट कर लो। कॉर्टिकल बंडल्स एग्जांपल्स कैसोरीना, कैसोरीना, एरिंजियम, और प्लम्बैगो, थर्ड होगा प्लम्बैगो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पैपस? तो देखा होगा आपने, ऐसे रहता है, ऐसे मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ पे क्या सही होगा? क्रोसिफेरी, मालवेसी, कंपोजिटी या सोलनेसी? सो ऑब्वियसली यही होगा कंपोजिटी, ठीक। तो एक चीज़ समझ आया आपको कि जब आप फैमिली पढ़ने जाना तो ये 3 फैमिली थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेना, ये चारों, क्योंकि एक बार अगर ऑप्शंस में दे देता है तो नेक्स्ट टाइम यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मॉस? तो देखने से ही अगर आपको याद हो तो क्लेडोनिया, रंजी, फेरीना, ठीक। फेरा लिखा है, फेरीना होता है। तो यहाँ पे जो लोबेरिया पल्मोनेरिया है तो ये क्या है? एपीफाइटिक लाइकेन है। कॉपी में आप मैच करके कॉलम बनाओ, मैच एपीफाइटिक। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइकेन, ठीक। और इसका दूसरा नाम क्या है लोबेरिया का? ट्री लंग वॉल्ट, ट्री वही पेड़, नोट करो उसी कॉपी में, लिखो इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्री लंग वॉल्ट, पूछ सकते हैं ना, ठीक। और ये है क्या? एपीफाइटिक लाइकेन, ठीक। और रामलीना फ्रैक्सीनिया, ये है फेरिनोस कार्टिलेज लाइकेन। ये क्या है? फेरिनोस, सेकेंड वाले की बात हो रही है, फेरिनोस कार्टिलेज लाइकेन। या इसका और नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैप लाइकेन, स्ट्रैप लाइकेन, उसी में मतलब आगे स्लैश करके लिख लेना, रामलीना। और ये भी क्या है? एपीफाइटिक फ्रूटिकोज लाइकेन है। ये जो रामलीना है ये फ्रूटिकोज लाइकेन है। और पहला वाला क्या था? एपीफाइटिक, ठीक। तो 2 हो गए और बचा क्या? पार्मेलिया। ये क्या है? लार्जेस्ट जीनस है फोलियोज लाइकेन का, फोलियोज लाइकेन है ये। और इसको हम स्कल लाइकेन भी बोलते हैं, खोपड़ी, स्कल लाइकेन। या फिर क्रोटल, क्रोटल तो ना ही पूछे पर स्कल लाइकेन पूछ सकते हैं, स्कल लाइकेन, ठीक। तो फोलियोज लाइकेन है। अगेन एक बार रिकॉल कर लो आप,
जो पहला वाला है ये एपिफाइटिक है, जो रामालीना है ये फ्रूटिकोज है, एपिफाइटिक ये भी है, फ्रूटिकोज लाइकेन है। ये पार्मेलिया लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट जीनस है, इसको स्कल लाइकेन भी बोलते हैं। क्लेडोनिया रंजीफेरिना ये क्या है, ये रेंडियर मॉस, ठीक। और जो रामालीना है ये स्ट्रैप लाइकेन भी होता है। सो लाइकेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन आपसे पहले भी बोला था कि कैसे यहाँ पे फिर से लाइकेन आ गया है। इसके हमने जब 2021 का पेपर सॉल्व किया था, आपको अगर याद हो कि वहाँ भी लाइकेन दिखा था 2021 में, और 2013 में वहाँ भी लाइकेन दिखा था, और अगेन 2016 में भी आपको लाइकेन दिखा। तो कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, जैसे कि स्कोलियोडॉन फिर दिखा था, कुछ साइंटिस्ट के नाम फिर दिखे थे कि मतलब बताइए कि किसने डिस्कवरी करी थी, जैसे बाल्बियानी वाला था, ठीक। फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स किसने डिस्कवर किया था, ऐसे क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे आपने देखा लाइकेन बहुत रिपीट किया था, मॉसेस कई बार पूछा है, स्टील बहुत रिपीट किया, 2-3 बार रिपीट किया है, एम्फिऑक्सस, और जो वो है स्पाइनी टेल लिजर्ड। फ्रॉग के बारे में आपने देखा, एक्सक्रीटरी ग्लैंड, एक्सक्रीटरी मटीरियल्स, ये सारी चीज़ें। फैमिली में 1-2 क्वेश्चन ये आए हैं, लेकिन फैमिली अब तो काफ़ी पूछता है। तो जो आपको लगा कि दी मोस्ट रिपीटेड था, उसको आप अलग से नोट करके थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेना, ठीक। सो आई होप 3 पेपर अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम हम 2011 मीन्स कि 2011 वाला पेपर सॉल्व कर लेंगे, यूपी टीजीटी का, ठीक। अभी तो टाइपिंग चल रही है, लेकिन जब कंप्लीट मेरा हो जाएगा तो 1-2 दिन लगेंगे, वो पूरा सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। सो आई होप you find this video helpful. If you find this video helpful, thanks for watching.